एसएचओ को धमकी दिया गया था कि हम पुलिस कर्मियों की लाश बिछा देंगे। संभवतः वही अपराधी है जिनकी मुठभेड़ के क्रम में मृत्यु हुई है। खिड़की से फायर करने लगे, फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर की और फायरिंग के दौरान हमारे एक जवान को गोली लगी। फिर अपराध कर्मी में से 2 को गोली लगी। एसटीएफ के एक जवान की भी मृत्यु हो गई है और उन दोनों अपराध कर्मियों को भी मृत घोषित किया गया है। ये अपराधी कई कांडों में पहले से वांछित है, आरोपित है, आर्म्स एक्ट के भी कांड है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। दरअसल बता दें कि बीती रात मोतिहारी में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने 2 बदमाशों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान एक जवान की मौत हो गई। मुठभेड़ चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में हुई है। मृतक जवान की पहचान श्रीराम यादव के रूप में हुई है। मारे गए अपराधी कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे हैं। दोनों चकिया थाना इलाके के रहने वाले थे। दोनों पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज थे। कुंदन ठाकुर पर चकिया थाने में 3 और साहेबगंज थाने में लूट सहित 5 केस दर्ज थे। पुलिस को मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल मिली। कारतूस के कई खोखे भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाबत पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ने चकिया थाने के एडिशनल एसएचओ गौरव कुमार को फोन कर धमकी दी थी। नेपाल के नंबर से फोन कर अपने नाम बताते हुए कहा कि क्या चल रहा है न्यूज में देखे हैं कि पुलिस अपराधी के मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सर, अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिस कर्मियों की हुई मौत। अपराधी फरार गुंडाई क्या होती है आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे। इसके बाद पुलिस टीम ने कॉल ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस को जल्द ही फोन करने वालों को लोकेशन मिल गई। पुलिस की टीम और एसटीएफ लोकेशन पर पहुंची और बदमाशों को घेर लिया। खुद को घेरते हुए देख कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे फोर्स पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलीबारी होती रही। इसके बाद कुंदन और प्रियांशु की मौत हो गई। हालांकि उसके कुछ साथी फरार हो गए। एनकाउंटर के बाद डीआईजी से लेकर एसपी तक मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल इसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार, उनकी बातों को सुनिए। ये अपराधी कई कांडों में पहले से वांछित है, आरोपित है, आर्म्स एक्ट के भी कांड है। कल एक अपराधी के द्वारा, जो संभवतः वही अपराधी है जिनकी मुठभेड़ के क्रम में मृत्यु हुई है, एसएचओ को धमकी दिया गया था कि हम पुलिस कर्मियों की लाश बिछा देंगे। उसके बाद से वो नेपाल का नंबर था, उस नंबर को पूरा ट्रेस किया गया, अपराधियों के ठिकाने का पता लगाया गया और रात्रि के दौरान छापामारी आयोजित की गई, जिसमें जिला बल एसटीएफ की संयुक्त छापामारी हुई। जब घेराबंदी की गई पुलिस के द्वारा, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए घोषणा की गई तो आत्मसमर्पण नहीं किए, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। उसके बाद खिड़की से फायर करने लगे। फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर की और फायरिंग के दौरान हमारे एक जवान को गोली लगी। फिर अपराध कर्मी में से 2 को गोली लगी। सबों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां पे हमारे एसटीएफ के एक जवान की भी मृत्यु हो गई है और उन दोनों अपराध कर्मियों को भी मृत घोषित किया गया है। और भी 1-2 इसमें संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं इस मुठभेड़ के क्रम में। तो ये अपराधियों के द्वारा जो पुलिस को एक चुनौतीपूर्ण लहजे में बात की गई थी, तो उस पर केस दर्ज करके एफआईआर दर्ज हुआ उसका, और उसके पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अपराधी मारे गए हैं और कोलेटरल डैमेज के तौर पे एक हमारे एसटीएफ के जवान की भी मृत्यु हो गई है।